कॉलेज के बाद मैंने जैसे हर बच्चा करता है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था और फिल्म सिटी दिल्ली में नोएडा फिल्म सिटी नोएडा में मैं जाती थी हेडलाइंस टुडे आज तक में काम करने के लिए। और वहीं पर एक सीरियल की शूटिंग हो रही थी जिसका नाम था एयरलाइंस, स्टार प्लस के लिए होता था 2014 में। तो आई वॉज वेरी इंक्लाइन टूवर्ड्स एक्टिंग, डांसिंग, हमेशा से ही थोड़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा मन में और दिमाग में भरी हुई थी। तो जाकर ऑडिशन तो देना ही था, ऑडिशन देकर आई और उसमें सेलेक्ट भी हो गई। शायद 2 दिन के लिए उन लोगों ने मुझे 2 दिन का रोल, हाँ 2 दिन का रोल था। 2 दिन के रोल के बाद मुझे फिर से कॉल आया कि आपको कंटिन्यूटी में रख दिया गया है। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई और जो मुझे स्टाइपेंड मिलता था वो मुझे 1 दिन में मिलने लगा। तो उस बात की तो और भी खुशी हुई, मैंने कहा कमाल हो गया। तो हाँ, तो एक तो वो करने को मिला जो मैं बचपन से करना चाहती थी और दूसरी बात कि भाई अब एक कॉलेज पास आउट स्टूडेंट को पॉकेट मनी जो है वो मिल रही है अच्छी खासी, तो वो क्यों नहीं करेगा। और जो काम वो करना चाहता है, जो काम वो करना चाहता है उससे अगर आप कमा रहे हैं तो उससे अच्छा मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। शीन, लेकिन ना ज़्यादातर लोगों को होता है, मैंने देखा है इंडस्ट्री में इतने सालों में अपने एक्सपीरियंस में भी कि मेन लीड चाहिए। लेकिन आपको जब पहले बार 2 दिन का रोल मिला तो ये मन में खुटकाने लगा यार ये मैं 2 दिन का काम करूँ कि नहीं करूँ? तब मन में कुछ नहीं था, तब मन में बस यही था कि एक्टिंग करनी है किसी भी तरीके से और यही ज़रिया बनाना चाहती हूँ मैं मेरे लाइवलीहुड का। तब दिमाग में लीड करने का तो ऐसा कुछ नहीं था। शुरुआत होना ज़रूरी था। शुरुआत होनी बिल्कुल ज़रूरी है। हर चीज़ जो है वो एकदम से आपको टॉप में नहीं मिल जाती। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने उस 1 डे आर्टिस्ट से शुरू नहीं किया होता ना तो आज मुझे एक सेंटर स्टेज लेने की, एक लीड क्या होता है उसकी वैल्यू उतनी नहीं होती मुझे आज जितनी शायद अगर मुझे आते ही एकदम से लीड मिल जाता तो शायद उतनी वैल्यू भी नहीं, उतनी वैल्यू नहीं होती शायद। तो ये जर्नी ही सिखाती है और वही रिस्पेक्ट भी दिलाती है। बिल्कुल। लेकिन उसी से आपको कंटिन्यूटी का रोल भी मिला। उसी से कौन से सीरियल किया आपने? थोड़े फिर वहाँ पे पैसे जमा करने के बाद मैं मुंबई आई। अगस्त में शायद वो ख़त्म हो गया था, उसके बाद मैं मुंबई आई अक्टूबर में। और यहाँ पे उससे पहले आई थी तो गणपति का सेलिब्रेशन था, एक तो नई सिटी और आते ही मुझे लगा कि यार लोग कितने मतलब सेलिब्रेट करते हैं और कितना जोश है लोगों में, रात भर यहाँ घूमते रहते थे। तो उससे मुझे और एनर्जी मिली और मैंने अपने कुछ दोस्त थे यहाँ पे उनसे बोला कि कहाँ कहाँ ऑडिशन होते हैं, सब जगह ऑडिशन दे दिया। धीरे धीरे कॉल्स आने लगे। फिर मैंने एपिसोडिक से शुरुआत की, मैंने ये है आशिकी का थीम सॉन्ग किया। फिर उसी तरीके से उन्होंने फिर अपने एपिसोड में बुलाया। तो मुझे ऐसा लगता है ये कड़ी होती है, अगर आप एक बार शुरुआत कर देते हैं तो वो कड़ी बनती जाती है और आपको लोग फिर बुलाने लगते हैं। धीरे धीरे आप काम करते रहिए तो फिर काम मिलता भी रहता है। हाँ। तो शीन, जब ये आप काम कर रहे थे और अपना करियर भी प्लान कर रहे थे तो ये तो बात मानेंगे कि ज़्यादातर लोग सोचते पता नहीं ऑडिशन से काम मिलता है कि नहीं मिलता, खास तौर से नए लोग, लेकिन आप ये करेंगे बिल्कुल कि हाँ ऑडिशन से ही काम मिलता है? बिल्कुल ऑडिशन से ही काम मिलता है और मुझे तो कोई दूसरा रास्ता मालूम नहीं था क्योंकि कोई गॉडफादर नहीं, कोई मेरे घर से इंडस्ट्री में था नहीं। फिल्में देखने का शौक़ बहुत था, मेरे पिताजी को थिएटर बहुत करते थे वो। लेकिन उस समय भी पेरेंट्स इतनी आसानी से जाने नहीं देते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने तो यही कहा कि कॉलेज के बाद ही सही वक्त है कि तुम अगर देखना चाहते हो, यू वांट टू ट्राई योर लक, प्लीज़ गो अहेड। लेकिन दे मेड श्योर कि मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म की। उससे पहले मुझे बाहर रखने नहीं दिया कदम। जी। अब आगे क्या करना चाहती है शीन? अब आगे पहली बात तो हमेशा जब भी मुझे रिस्पॉन्स मिलता है और लोगों के मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे मेल्स आते हैं, फ़ैन मेल्स आते हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। ऐसा लगता है कि एक आपने कुछ किया और उसका रिवॉर्ड मिल रहा है आपको। तो उसके लिए मैं सारे दर्शकों की इतनी शुक्रगुजार हूँ और इतनी खुश हूँ कि इतना प्यार मिल रहा है आप सबसे। आगे के लिए मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है। इसके बाद मैं और एक्सप्लोर करना चाहूँगी, मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करना चाहूँगी। जो नए लोग आना चाहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, खासतौर से गर्ल्स जो आना चाहती हैं, उनके माइंड में बहुत मिथ होते हैं, उनके पेरेंट्स के माइंड में बहुत डर होते हैं जो जायज़ भी हैं कई जगह। बिल्कुल। आप क्या गाइड करना चाहोगे उनको?
मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये मिथ मिटाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं दो चीज़ें होती हैं इंडस्ट्री में। सबसे पहली बात तो अनसर्टेनिटी, किसी भी क्रिएटिव फील्ड में अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है, इसीलिए हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको रोक रहे हों। तो मेक श्योर कि आपका बैकअप अच्छा हो। और दूसरी बात, जो लोग ऐसी बातें करते हैं कि इंडस्ट्री सेफ नहीं है लड़कियों के लिए, ये सब आई थिंक आपके हाथ में ही है। और अगर आप सही रास्ते से चलेंगे तो आप बहुत लंबा जाएंगे और आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई सवाल नहीं उठाएगा। आप पूरे स्वाभिमान और प्राउडली आप कह सकते हैं कि जो मैंने किया अपने बलबूते पे किया। तो मैं यही कहूँगी, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली है हर क्रिएटिव फील्ड में, चाहे आप पेंटर हों, चाहे आप सिंगर हों, या फिर आप एक्टर हो। Thanks a lot. Thank you so much. Thank you. It was pleasure. I can